काशी आ जाओ, चाहे मुझे बुला लो, चाहे कहो तो जेल में ही आ जाए हम शास्त्रार्थ करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो शास्त्रों का अध्ययन गुरु के चरणों में बैठकर किया है। मैं एक बार ये भी कहता हूँ, संत रामपाल ने किस गुरु से संस्कृत सीखा, जरा ये मुझे बता देना कमेंट में। और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो जेल में है, फिर भी उनके अनुयायी बार बार उनकी बातों को दिखाते हैं। कदर मचा रखे नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने दुनिया डबो और लोगों को ऐसे पागल बना रहे हैं, उनको लगता है कि दुनिया के सारे विद्वान मूर्ख ही हैं। वही एक बहुत बड़ा पंडित है, वही एक महान विद्वान अवतरित हुआ है धरती पर, उसके चेले लोग तो उसको अवतरित कह रहे हैं, अवतारी पुरुष कह रहे हैं। आज मैं उन अवतारी पुरुष का चिट्ठा खोलने जा रहा हूँ। तुम परम धनी मानकर, महर्षि मानकर, आचार्य मानकर, शंकराचार्य मानकर उनके चिपके हुए हो, उनके पास यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, आपका जीवन नाश हो रहा। दर्शकों, वैसे तो समाज में अनेकों पाखंडी बाबा हैं जो धर्म के नाम पर धंधा चला रहे हैं। उन्हीं में से एक बाबा, एक महाराज हैं जो हिंदू धर्म के शास्त्रों का हवाला देकर सभी हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसे बाबा खुद को हिंदुओं का सच्चा हितैषी समझते हैं, परंतु वो होते वास्तव में हिंदू विरोधी हैं। हम बात कर रहे हैं श्री आशुतोषानंद महाराज जी की, जो अपना ज्ञान बताते समय शास्त्रों का हवाला तो जरूर देते हैं, लेकिन क्या जो वो बताते हैं वो हमारे शास्त्रों में लिखा है? बिल्कुल नहीं। अभी हाल ही में आशुतोषानंद महाराज संत रामपाल जी पर तथा उनके ज्ञान पर टिप्पणियां करते हुए कह रहे थे कि एक संत है जो है तो जेल में, लेकिन उनके अनुयायी अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। और इस वीडियो का जवाब भी संत रामपाल जी के तमाम अनुयायियों ने खूब जोश के साथ दिया और प्रामाणिक रूप से दिया, क्योंकि संत रामपाल जी जो शास्त्रों का, वेदों का हवाला देते हैं, वो सिर्फ कहते नहीं बल्कि दिखाते भी हैं। तो आइए दर्शकों, आज इस पाखंडी बाबा का करते हैं पोस्टमार्टम, जो धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है इनकी वास्तविक सच्चाई। समाज को पवित्र शास्त्रों में छिपे गूढ़ ज्ञान को विस्तार से जानने का सुनहरा मौका प्रदान किया है, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे स्वार्थी धर्म गुरु भी हैं जो शास्त्रों के गूढ़ ज्ञान को न समझकर नकली नीम हकीम की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही एक नीम हकीम है श्री आशुतोषानंद जी महाराज। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज पर अपरोक्ष रूप से टिप्पणी करते हुए कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जो श्राद्ध कर्मकांड के विषय में ज्ञान दे रहे हैं वो गलत है। पहले आशुतोषानंद जी महाराज की ये वीडियो देख लेते हैं। श्राद्ध करने से पितरों की मुक्ति होती है कि नहीं, इसमें क्या प्रमाण है? प्रमाण मांगा आपने। बहुत से लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि वेदों में श्राद्ध के लिए कोई प्रमाण नहीं है, उपनिषदों में, पुराणों में कोई प्रमाण नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो जेल में है, फिर भी उनके अनुयायी बार बार उनकी बातों को दिखाते हैं और वो कहते हैं कि श्राद्ध करने से नरक होता है। वो तो ऐसा कहते हैं कि शास्त्र में कोई प्रमाण ही नहीं श्राद्ध करने का, श्राद्ध निकालने का कोई प्रमाण ही नहीं है। और लोगों को ऐसे पागल बना रहे हैं, उनको लगता है कि दुनिया के सारे विद्वान मूर्ख ही हैं। वही एक बहुत बड़ा पंडित है, वही एक महान विद्वान अवतरित हुआ है धरती पर, उसके चेले लोग तो उसको अवतरित कह रहे हैं, अवतारी पुरुष कह रहे हैं। आज मैं उन अवतारी पुरुष का चिट्ठा खोलने जा रहा हूँ, आप क्रमशः सुनिए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज पर टिप्पणी करने के बाद ये महाराज श्री कहते हैं कि आज वो प्रमाणित करेंगे कि श्राद्ध कर्मकांड करने के बारे में वेद और पुराणों में लिखा हुआ है तथा ठोक कर प्रमाण देने का दावा कर रहे हैं। मैं आज आपको सारा प्रमाण लेकर आया हूँ, ठोक कर प्रमाण दूंगा। देख लो, ऋग्वेद रखा हुआ है प्रमाण के लिए मेरे पास, मार्कंडेय पुराण रखा है और श्री वामन पुराण रखा है और पद्म पुराण रखा हुआ है। इन सारे पुराण को दूंगा। दर्शकों, आगे श्री आशुतोषानंद जी महाराज गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 को संस्कृत में पढ़कर अपनी विद्वता को बघारने लगते हैं और कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 का हवाला देकर श्राद्ध कर्मकांड, पितृ पूजा व भूत पूजा का खंडन करते हैं। देखिए क्या कहते हैं आशुतोषानंद जी। वो इस बात को कहते हैं, गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक का उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज यान्ति मध्याजनोपिमाम। अरे भाई, श्लोकों का प्रमाण तो देते हैं, लेकिन श्लोक पढ़ना भी नहीं आता होगा हमें लगता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 को
भक्त समाज के सामने सही तरीके से प्रस्तुत किया है या नहीं, आप स्वयं निर्णय कर लीजिए। उसके बाद हम इनकी वीडियो पर वापस लौटेंगे। शायद इस स्वयंभू विद्वान ने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों को बिना देखे ही अपनी महानता का बखान करना सही लगा होगा, वरना ये इतनी अनर्गल टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचते। देखिए संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 को किस तरह परिभाषित किया है। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे बढ़ेगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने प्रवचनों में ये बताया है कि इस गीता अध्याय 9 श्लोक 25 का भावार्थ ये है दर्शकों कि जिन्होंने देवताओं के पास जाकर उनका नौकर लगना है वो देवताओं को पूजो, क्योंकि गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से श्लोक 15 में और गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और उन देवताओं को मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी है। लेकिन उन अल्प बुद्धि वालों द्वारा देवताओं का पूजना व्यर्थ है, क्योंकि उन देवताओं से तो क्षणिक सुख ही मिलता है। कि जिनको पितृ बनना है वो पितरों को पूजो, क्योंकि पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, यानी पितृ बनते हैं। यदि भूत बनना है तो भूतों को पूजो, क्योंकि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, यानी भूत पूजने वाले भूत बनते हैं। तथा भगवान की पूजा करने वाला भगवान को प्राप्त होता है। यदि परमात्मा को प्राप्त करना अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है तो परमात्मा की पूजा करो। दर्शकों, भक्ति करने का उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना तथा मोक्ष प्राप्त करना होता है, न कि पितृ बनना व भूत बनना। दर्शकों, इस अज्ञानी को इतना भी नहीं पता कि ये स्वयं क्या कह रहे हैं। गीता जी के इस श्लोक का भावार्थ ये समझ नहीं सके। दर्शकों, आप स्वयं शिक्षित हैं, आप भी जरा विचार कीजिए कि गीता अध्याय 9 के इस श्लोक 25 में श्राद्ध करने को अर्थात पितृ पूजा व भूत पूजा को मना किया है या उसका समर्थन किया है। कोई भी विवेकी व्यक्ति तुरंत ये निर्णय कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति भूत व पितृ या देवताओं का नौकर नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि वह जानता है कि भक्ति का मूल उद्देश्य केवल परमात्मा को तथा मोक्ष को प्राप्त करना है। दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 का बिल्कुल शब्दाशब्द अर्थ बताया है। अब इस स्वयंभू विद्वान की एक और टिप्पणी आपको दिखाते हैं, सुनिए। और ये भी वो कहते हैं, गीता 16वें अध्याय का वो बताते हैं 23 और 24 नंबर श्लोक, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तन्ते काम कारतः न सिद्धिम वाप्नोति न सुखाम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने आचरण करते हैं ना, वो सिद्धि या सफलता नहीं पाते और सुख भी नहीं पाते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते 24वां 16 अध्याय के 24वां। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए शास्त्रीय प्रमाण होता है। बंधुओं, जब शास्त्र प्रमाण है तो हम आपकी बात क्यों मानेंगे? लेकिन वो भोली भाली जनता को ऐसे गुमराह करते चले जा रहे हैं, उन जनता को पता ही नहीं। वो नंबर देने से लोग चौंक जाते हैं, अरे इसका मतलब ये बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है। दर्शकों, श्री आशुतोषानंद जी महाराज ने एक बार फिर बिना सोचे समझे टिप्पणी की है। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज बिना श्लोक को देखे और पढ़े केवल गीता जी के श्लोकों का नंबर बता देते हैं। दर्शकों, पहली बात तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज केवल गीता जी के श्लोकों का नंबर नहीं बताते हैं, उनको खोलकर विस्तार से समझाते ही हैं। आप खुद देखिए ये वीडियो। ये देखिए, यही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। ये 16वां अध्याय और इसका 23वां श्लोक यहाँ पर है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह
न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। यूजलेस। अब यहाँ 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो सदग्रंथों में विधि लिखी वही करना, और किसी की दंत कथा से हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे ये नहीं करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य हैं। आगे श्री आशुतोषानंद जी महाराज ने कहा कि जब गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में लिखा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए शास्त्र ही प्रमाण होता है, तो हम किसी की बात को क्यों माने। दर्शकों, सबसे पहले तो ये जानना बेहद जरूरी है कि शास्त्र क्या हैं। आइए जानते हैं शास्त्रों की स्थिति के बारे में। दर्शकों, अब आपको एक बार शास्त्रों की स्थिति के बारे में भी अवगत करवा देते हैं, ताकि आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान आसानी से समझ में आ सके। दर्शकों, यहाँ हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि सनातन धर्म में शास्त्रों की स्थिति इस प्रकार है। हिंदू धर्म के पवित्र 4 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, ये चारों वेद प्रभुदत्त हैं। पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमात्मा ने सूक्ष्म वेद, जिसमें चारों वेदों वाला ज्ञान भी था, इन चारों वेदों को क्षर पुरुष अर्थात गीता ज्ञान दाता, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, इसके अंतःकरण में फैक्स कर दिया था। जैसे आज वर्तमान में हम एक दूसरे को ईमेल कर देते हैं। कुछ समय बाद काल ब्रह्म ने अपने सांसों के द्वारा संपूर्ण वेदों को बाहर निकाला, जिसमें संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान था। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए जा रहे इस ज्ञान का समर्थन प्रेमानंद जी महाराज भी कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित करते आ रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ने वेदों को काल ब्रह्म के अंतःकरण में डाल दिया। फिर उन वेदों को काल ब्रह्म ने अपने श्वासों के माध्यम से प्रकट किया। जब ज्योति निरंजन अर्थात काल ब्रह्म ने इन वेदों को पढ़ा तो वो भयभीत हो गया, क्योंकि उसमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की प्राप्ति का संपूर्ण ज्ञान था तथा सृष्टि की उत्पत्ति का भी संपूर्ण ज्ञान था। इस संपूर्ण सृष्टि रचना को समझने के बाद ही साधक को संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आएगा। उसके बाद ही साधक के संपूर्ण आध्यात्मिक सवालों के जवाब मिल पाएंगे, जिन सवालों के जवाब की तलाश वो वर्षों से कर रहा है। दर्शकों, यह काल ब्रह्म नहीं चाहता कि मेरे अंतर्गत किसी भी प्राणी को पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान हो जाए, तथा ये ऐसा भी नहीं चाहता कि मेरा भेद किसी को भी पता चले कि वास्तव में मैं ही काल हूँ। ये नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को ये पता चले कि मुझे मेरी ही गलती के कारण 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लगा हुआ है, क्योंकि यदि इन प्राणियों को पता चल गया कि मैं काल हूँ तो ये मेरे जाल से निकल जाएंगे और मैं भूखा मर जाऊंगा। इसलिए इस काल ब्रह्म ने वेदों से वो हिस्सा निकाल दिया जिसमें ये सारा ज्ञान था कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। ये काल कौन है, सब जीवों की जन्म मृत्यु क्यों होती है और मोक्ष के सच्चे मंत्र व सच्चा रास्ता क्या है। ये हिस्सा निकालने के बाद इस काल ब्रह्म ने शेष बचे वेदों के ज्ञान को अपने ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा को दे दिया। जब ब्रह्मा जी ने उस आधे अधूरे काल ब्रह्म के द्वारा दिए गए ज्ञान को पढ़ा तो जैसा उनको समझ आया वैसा ही उन्होंने आगे अपने वंशजों व सब ऋषियों को बता दिया। दर्शकों, आपको यहाँ भ्रम हो सकता है कि इस बात पर कैसे यकीन किया जाए कि चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का ज्ञान अधूरा है तथा इन्हीं चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान भी अधूरा है। इस बात का कैसे यकीन किया जाए और आखिर भक्त समाज इस बात पर कैसे विश्वास करे। दर्शकों, गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि हे अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संत के पास जाकर के समझ। इससे स्पष्ट है कि यदि गीता जी का ज्ञान संपूर्ण होता तो गीता ज्ञानदाता तत्वदर्शी संत के पास जाकर तत्व ज्ञान समझने को नहीं कहता। यदि गीता जी में संपूर्ण तत्व ज्ञान होता तो गीता ज्ञानदाता 1 अध्याय और बोल देता, लेकिन गीता ज्ञानदाता का ये कहना कि संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करो, ये दर्शाता है कि गीता जी में संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है।
इस बात का प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 10 में भी मिलता है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि तत्व ज्ञान को अर्थात परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को धीरा नाम संत यानी तत्वदर्शी संत के पास जाकर पूछो। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि गीता जी तथा चारों वेदों में भी परमात्मा को पाने का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जो आज वर्तमान में हम भी पढ़ रहे हैं, यही आधा अधूरा ज्ञान काल ब्रह्म ने समय समय पर सूर्य आदि ऋषियों को भी दिया। मनु जी को भी काल ब्रह्म ने यही चारों वेदों वाला अधूरा ज्ञान दिया था, जिसमें पूर्ण परमात्मा को पाने के सच्चे मंत्र नहीं थे। ये वही अधूरा ज्ञान था जो सूक्ष्म वेद से काट छाट करके बनाया गया था। दर्शकों, जब ये संपूर्ण ज्ञान काल ब्रह्म के श्वासों से बाहर आया था, तब ये ज्ञान एक वेद के रूप में था, जिसमें से इस काल ब्रह्म ने पूर्ण परमात्मा को पाने के सच्चे मंत्र व अपनी असली सच्चाई को मिटा दिया था। और एक वेद के रूप में ही काल ब्रह्म ने ये आधा अधूरा ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, जिसे ब्रह्मा जी ने पढ़ा और आगे अपने वंशजों को बताया। बाद में द्वापर युग के अंत में उस वेद ज्ञान को श्री कृष्ण द्वैपायन यानी श्री वेदव्यास जी ने 4 भागों में विभाजित कर दिया, जो आज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के नाम से जाने जाते हैं। यही 4 वेद वर्तमान में हिंदू समाज के पास उपलब्ध हैं। इन्हीं चारों वेदों का ज्ञान संक्षिप्त रूप में श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। इसलिए वेद ज्ञान और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान एक समान है, यानी ये ज्ञान वही ज्ञान है जो पूर्ण परमात्मा ने इस काल ब्रह्म को दिया था, जिसमें से इस काल ब्रह्म ने परमात्मा को पाने का सच्चा मार्ग व अपनी असली सच्चाई को मिटा दिया था। इसलिए ये ज्ञान सत्य तो है, परंतु अधूरा है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा उनके सारांश कही जाने वाली श्रीमद् भगवद गीता को परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान अर्थात प्रभुदत्त ज्ञान कहते हैं। इसलिए इस अधूरे ज्ञान को संपूर्णतया समझने के लिए गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में तथा यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 10 में ये ज्ञान तत्वदर्शी संत से समझने के लिए कहा है। दर्शकों, बेशक काल ब्रह्म ने इन चारों वेदों में आधा अधूरा ज्ञान ही दिया है, लेकिन वह ज्ञान पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया है और उन्हीं चारों वेदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता। उन्हीं चारों वेदों के आधार पर श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई है। इस बात को हमारे हिंदू धर्म के चारों शीर्ष शंकराचार्य भी मानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता चारों वेदों का सार है। इसलिए ही संत रामपाल जी महाराज चारों वेदों तथा गीता जी के ज्ञान को पूर्ण परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान कहते हैं। अब रही बात पुराणों की, तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पुराणों का ज्ञान ऋषियों का अपना खुद का अनुभव है। ये एक दूसरे से सुना सुनाया ज्ञान है। इसलिए पुराणों और वेदों के ज्ञान में हमें अक्सर विरोधाभास देखने को मिलता है, और जो ज्ञान वेदों से मेल नहीं खाता वो ठीक नहीं है। केवल वही ज्ञान मान्य है जो वेदों से मेल खाता है। अगर गीता जी और वेदों के अनुसार भक्ति साधना नहीं की तो वह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसको गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में मना किया गया है। लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है वो न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न ही सुख को ही प्राप्त होता है। फिर आगे गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि हे अर्जुन, कर्तव्य अर्थात जो साधना करने योग्य है और अकर्तव्य अर्थात जो साधना करने योग्य नहीं है, उसकी अवस्था में केवल शास्त्र ही प्रमाण है। यानी भक्ति कैसे करनी चाहिए ये केवल शास्त्र ही बताएंगे, और प्रमाणित शास्त्र केवल वेद और गीता जी ही हैं, क्योंकि ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा काल ब्रह्म को दिया गया ज्ञान है, जो सत्य है परंतु संपूर्ण नहीं है। तो दर्शकों, आपको यह तो स्पष्ट कर ही दिया है कि वेदों और गीता जी का ज्ञान पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए प्रमाणित शास्त्र केवल वेद और गीता जी ही हैं। इसलिए वेद और गीता जी के आधार से भक्ति करने से ही साधक सफलता प्राप्त करेगा।